नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ मेष राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं आज से लेकर के आपका यह 30 सितंबर तक आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिलेशनशिप में सुधार के लिए यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे माँ भगवती की कृपा से बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि पिछले दिनों मेष राशि के जातक आप रिश्तों को लेकर के काफी हद तक परेशान हो चुके हैं। जैसा कि मैंने देखा गोचर में स्थिति पिछले दिनों काफी हद तक बिगड़ी हुई थी, लेकिन सितंबर महीने में कुछ ऐसे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं जो कि मेष राशि के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि अभी वर्तमान समय में आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई है, या फिर स्थिति आपकी इस हद तक बिगड़ चुकी है कि आप बिल्कुल एक दूसरे से नो कांटेक्ट में जा चुके हैं, तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और साथ ही प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आसानी से अपने बारे में जान सकते हैं। और जो भी आपको यहाँ से बताया जाता है एकदम क्लियर बताया जाता है, किसी भी तरह से आपको धोखे में नहीं रखा जाता। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। मेष राशि के जाते हैं, आपकी राशि के स्वामी है मंगल, और अभी वर्तमान समय में मंगल का जो गोचर चल रहा है मिथुन राशि में चल रहा है। और वहां की सूर्यादि नवग्रह की जो स्थिति बनी हुई है, मैं आपको विशेष बताना चाहूंगा। यदि अभी वर्तमान समय में आपका पार्टनर यदि बहुत ज्यादा आपको इग्नोर कर रहा है, आप पार्टनर से कांटेक्ट में हैं, लेकिन अभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब इससे ज्यादा आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, यदि स्थिति आपकी इस तरह की कुछ बन चुकी है, तो मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहूंगा। आपका सितंबर महीने में 30 सितंबर से पहले पहले यदि आप अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के बात करते हैं, तो आप देखेंगे 100% आपके रिश्ते में जो दूरियां बन चुकी हैं बहुत जल्दी नजदीकी भी बनेगी। किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि अभी वर्तमान समय में स्थिति ऐसी चल रही है कि आपका रिलेशनशिप अभी बहुत ज्यादा अप डाउन में चल रहा है, यानी कि कुछ टाइम तक आपकी पार्टनर से बात होती है और साथ ही फिर कहीं ना कहीं आप नो कांटेक्ट में आ जाते हैं, यानी कि अप डाउन बने हुए हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो उसमें भी आप देखेंगे 30 सितंबर से पहले पहले बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि वर्तमान समय में कुछ कंडीशन आपकी ऐसी बन चुकी है कि वर्तमान में आप अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में जा चुके हैं, कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, जबकि आपने हर संभव प्रयास कर लिया है अपने पार्टनर से कांटेक्ट में रहने के लिए, लेकिन किसी भी तरह से पार्टनर समझने को तैयार नहीं है। यदि स्थिति आपकी इस हद तक बिगड़ चुकी है कि बिल्कुल पार्टनर ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जहां से आप वहां तक पहुंच सकें, ऐसे रिश्तों में भी आप देखेंगे सितंबर महीने में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। पार्टनर से कांटेक्ट में आने के आपके काफी अच्छे योग बन रहे हैं। और यहां मैं आपको एक बात और विशेष बताना चाहूंगा। सितंबर महीने में 4 ग्रह का राशि परिवर्तन है। सूर्य का भी राशि परिवर्तन है, शुक्र का राशि परिवर्तन है, साथ ही मंगल का भी राशि परिवर्तन है, और हाँ, बुध का भी सितंबर महीने में ही राशि परिवर्तन होगा। तो इतने ग्रह एक साथ जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और साथ ही शुक्र अपनी स्वराशि में, बुध अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे,
यदि आप अपनी तरफ से थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो रिलेशनशिप में काफी हद तक कांटेक्ट में आने के आपके योग बन रहे हैं। और यदि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है, जबकि पहले आपने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आपका पार्टनर इस हद तक आपको लेकर के बदल सकता है, आपके साथ कभी चीटिंग कर सकता है, लेकिन कुछ समय के प्रभाव से, कुछ गोचर और ग्रह स्थिति के प्रभाव से यदि स्थिति आपकी इस तरह की बन चुकी है, तो मैं आपको यहाँ विशेष बताना चाहूंगा, यदि थर्ड पार्टी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है, आप बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, ऐसे रिश्तों में भी फिर से सुधार होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और यदि आपकी कोई एंगेजमेंट होकर के टूट चुकी है, या फिर आप कहीं ऐसे रिश्ते में जुड़े हुए थे जो कि आप मैरिज पर्पज से ही एक दूसरे से मिले थे, साथ ही पार्टनर ने आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग भी की है, आपको बहुत हसीन सपने दिखाए, लेकिन बिना किसी रीजन के पार्टनर ने आपसे बिल्कुल एकदम दूरी बना ली है, यदि कंडीशन आपकी इस तरह की बनी हुई है, तो ऐसे रिश्ते में शुक्र के प्रभाव से और साथ ही बुध का जो अपनी उच्च राशि में गोचर होगा, इन दिनों जरूर आप प्रयास करें, 100% आप फिर से वहीं जुड़ेंगे। और यदि अभी वर्तमान में कुछ स्थिति आपकी ऐसी बनी हुई है, आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में थे, यदि एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के हम यहाँ चर्चा करते हैं, तो विशेष रूप से शुक्र का जो प्रभाव आपके लिए बन रहा है और बुध की जो स्थिति बन रही है, आपका रिश्ता किसी भी हद तक बिगड़ चुका हो, चाहे पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट में हो, पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा हो, ऐसे रिश्तों में भी आप देखेंगे 100% बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जन्म कुंडली में कहीं बृहस्पति की दशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा तो नहीं चल रही है, या फिर केतु का प्रभाव तो आपकी जन्म कुंडली में नहीं बना है, क्योंकि अधिकांश ऐसा देखा जाता है जब बृहस्पति का प्रभाव आता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव बनते हैं। यदि केतु का प्रभाव आता है, आपकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति बनी हुई है, केतु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल में पार्टनर के मन में इस तरह के विचार हावी होते हैं कि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है। यदि ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है, तो फिर आपको चाहिए कि आप शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ ना कुछ उपाय जरूर करें। और यदि आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, आप अपनी मैरिड लाइफ में पहले बहुत ज्यादा खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा विपरीत परिवर्तन हुआ है जिसे लेकर के आप बहुत ज्यादा अभी परेशान हो चुके हैं। पति पत्नी के रिश्ते साथ रहते हुए भी बहुत ज्यादा यदि बिगड़ चुके हैं, तो मैं आपको एक बात यहाँ विशेष बता देता हूं। देखिए, शुक्र का जो प्रभाव बन रहा है यह भी आपके लिए एकदम पॉजिटिव रहेगा। साथ ही बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी कि सितंबर महीने में रिश्तों में सुधार के बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं, क्योंकि एक साथ इतने ग्रह जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और शुभ स्थिति बन रही है आपके लिए। यदि ऐसी कंडीशन में आप अपने वैवाहिक जीवन में सुधार के लिए थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे माँ भगवती की कृपा से वैवाहिक जीवन में बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि अभी वर्तमान समय में किसी भी तरह से आप अपनी मैरिज को लेकर के परेशान हैं, बार बार एंगेजमेंट होती है, टूट जाती है, रिश्ते की बात चलती है लेकिन कंफर्म नहीं हो पाता है, यदि कंडीशन ऐसी है, तो आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित सप्तम भाव का अवलोकन अवश्य करें। आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में यदि किसी पाप ग्रह का प्रभाव है, तो उस ग्रह से संबंधित आप एक बार उपाय जरूर करिए। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।